दोस्तों अगर आपके भी बैंक अकाउंट में अभी तक आधार डीबीटी प्लस एनपीसीआई लिंक नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आप किस तरह से बिना ब्रांच जाए, बिना बैंक जाए, घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी प्लस एनपीसीआई को लिंक कर सकते हैं। और इसके लिए आप लोगों को कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। मात्र 5 मिनट के अंदर आप लोगों के बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी प्लस एनपीसीआई लिंक हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं आधार डीबीटी और एनपीसीआई आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना जरूरी क्यों है। तो देखिए, जब भी कोई भी स्कॉलरशिप का पैसा आता है या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आता है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी सहायता राशि आप लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जाती है तो अब आधार डीबीटी और एनपीसीआई के तहत ही ट्रांसफर की जाती है, जिससे कि बीच में कोई भी फ्रॉड ना हो, डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में ही ये पैसा भेजा जाए। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा ले रहे हैं तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी और एनपीसीआई लिंक होना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। सबसे पहले मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि आपके बैंक अकाउंट में आधार डीबीटी एनपीसीआई लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक नहीं है तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही लिंक करने का भी प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है NPCI। इतना टाइप करने के बाद सर्च करेंगे, आपके सामने पहले नंबर पर ही NPCI की वेबसाइट आ जाएगी। यहीं पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। इसके बाद आप लोग NPCI की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ऊपर आपको 3 डॉट पर एक बार क्लिक करना है और इसके बाद आपको कस्टमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा भारत आधार सीडिंग इनेबल बेस, तो हमें इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। अब हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि हमारे बैंक अकाउंट से डीबीटी प्लस एनपीसीआई लिंक है या फिर नहीं। अगर लिंक नहीं है तो ही हमें यहाँ पर लिंक करना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सबसे पहले आधार सीडिंग डी सीडिंग, इसके बाद अकाउंट डिटेल्स और तीसरे नंबर पर आधार मैप्ड स्टेटस। तो हमें यहाँ पर आधार मैप्ड स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देना है और इसके बाद आपको चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। जो भी OTP आएगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है और इसके बाद कन्फर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपका आधार मैप्ड स्टेटस कंप्लीट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आपका जो आधार डीबीटी प्लस एनपीसीआई लिंक है वो इस वाली बैंक में लिंक है। नीचे आप लोगों को आ जाना है और यहाँ पर कौन सी डेट को लिंक हुआ था वो डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप लोगों को इसी बैंक में लिंक रहने देना है तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस बैंक से और किसी बैंक में डीबीटी लिंक कर दें या फिर आपका ये जो अकाउंट है ये बंद हो चुका है या फिर आपके बैंक अकाउंट से कोई भी डीबीटी या फिर एनपीसीआई लिंक नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में अब आप लोगों को क्या करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर होम का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको आधार सीडिंग डी सीडिंग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब कुछ इस तरह से पेज आ जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर अपने आधार कार्ड नंबर को एंटर कर देना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे, सीडिंग डी सीडिंग। तो अगर आप लोग उस वाले बैंक अकाउंट से डी सीडिंग करना चाहते हो तो डी सीडिंग को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हमें सीडिंग करना है तो हम सीडिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है कि कौन सी बैंक में हम सीडिंग करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों को काफ़ी सारे बैंक के नेम देखने को मिल जाएंगे और बैंक का नाम सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है फ्रेश सीडिंग, दूसरा मूवमेंट सेम बैंक विद अनदर बैंक और तीसरा मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्रेश सीडिंग करनी है तो पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका अकाउंट उसी बैंक में है लेकिन उस बैंक में आप लोगों के 2 अकाउंट हैं, एक से दूसरे अकाउंट में अगर सीडिंग करना चाहते हैं तो सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप लोग किसी दूसरी बैंक में आधार सीडिंग करना चाहते हैं और पहले से ही आप लोगों का डीबीटी एनपीसीआई किसी बैंक में लिंक है तो आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश सीडिंग करेंगे, इसलिए हमने फ्रेश सीडिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। अब आप लोगों का जो भी बैंक अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर फिल करेंगे। दोबारा से आपको यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर को फिल करना है। एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद आपको नीचे की साइड में आना है, इस वाले कैप्चा कोड को सेम टू सेम यहाँ पर फिल करेंगे और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन का पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा। नीचे की साइड में आपको आना है, यहाँ पर आप लोगों को एग्री एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद में आप लोगों के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक बार फिर से OTP सेंड किया जाएगा। तो उस वाले OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है।
और जैसे ही आप लोग OTP को फिल करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के बैंक अकाउंट में आधार DBT प्लस NPCI सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। और इसके अलावा आप लोगों को ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई आप लोगों को अलग से फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप लोगों के बैंक अकाउंट में जब NPCI DBT लिंक होगा तो बैंक की तरफ से आपके पास में एक मैसेज भी आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट में DBT प्लस NPCI को लिंक कर सकते हैं और गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं चलती हैं उनका पैसा, स्कॉलरशिप और PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।